बावाज़ बुलंद अपने आप को कम ना समझते हुए मिल के नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, फिर भी नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, सलवात बर मोहम्मद व आल मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। पीछे बैठने वाले मोमिनीन से गुजारिश है कि अगर मुमकिन है तो सलवात की छाँव में चलते हुए आगे आ जाएं। सलवात पढ़ने बर मोहम्मद व आल मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल अरबिय्यि वल अजम अल्लज़ी जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैति वल हरम व इस्मुहु मरफ़ूअन मनक़ूशुन मकतूबुन फिल लौहि बिल क़लम अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद वसलातो वसलामु अला वलिय्यिही व वज़ीरिही व खलीफत मिन बाद व नासिर दीनिही अली इब्न अबी तालिब असदुल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्लि गालिब अमीरुल मोमिनीन सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। सुम्मा सलातो व सलामु अला सय्यदति ताहिरतिल मुतहहरति तक़िय्यतिन नक़िय्या अल मुशर्रफतिल मुक़द्दसति शरीफा व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अर्रहमानु फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नख़ाफ़ु मिन रब्बिना यौमन अबूसन क़मतरीरा। सलवात। दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सब का इस सफ़े अज़ा पे जमा होना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। या अल्लाह बेहक़्क़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितने मोमिनीन व मोमिनात सफ़े अज़ा में तशरीफ़ फरमा हैं, या अल्लाह तमाम की नेक शरी हाजात को पूरा फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ मुहिब्बान इमाम हुसैन आज़ादारी मज़लूम करबला में मसरूफ़ हैं, तमाम की ख़ुद मुआफ़ज़त फरमा। या अल्लाह बेहक़्क़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितने मोमिनीन व मोमिनात इस मस्जिद व इमाम बारगाह आज़ादारी के लिए जितना भी ताआवुन कर रहे हैं, तेरी ज़ात बेहतर जानती है। अपनी बारगाह आली में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह उनके रिज़्क़ हलाल में वुसअत अता फरमा। या अल्लाह बेहक़्क़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुंतक़िम खून इमाम हुसैन क़ाइम आल मोहम्मद के ज़हूर में ताजील फरमा। तमाम दुआओं की कबूलियत बिलअख़स क़ाइम आल मोहम्मद की आमद व सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। मेरे निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन, आशिकाने विलायत हक़, आज मुनासबत जो है वो जनाब अब्बास इब्ने अली इब्ने अबी तालिब की है। तो आज मैंने
फ़ज़ाइल के तौर पर भी अब्बास पढ़ने के लिए कुरान की आयत को तिलावत किया है। आप बोलेंगे तो मैं पढ़ पाऊँगा। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरब में 4 कबीले बड़े मारूफ व मशहूर गुजरे हैं। 4 कबीले अरब के बड़े मारूफ व मशहूर गुजरे हैं। कबीला बनी हाशिम, कबीला बनी सकीफ़, कबीला बनी उमैया, कबीला बनी किलाब। ये 4 कबीले अरब के बड़े मशहूर व मारूफ गुजरे हैं। फिर इन 4 कबीलों की अपनी अपनी पहचान हुआ करती थी। जब भी कभी इज्जत व अज़मत व इफ़्फ़त का लफ्ज़ आता, कबीला बनी हाशिम पहचाना जाता। सलाम है मेरा जो बोल रहे हैं। जब भी कभी इज्जत व अज़मत व इफ़्फ़त का लफ्ज़ आता, कबीला बनी हाशिम पहचाना जाता। जब भी कभी हुस्न व जमाल की बात होती, कबीला बनी सकीफ़ पहचाना जाता। और जब भी कभी बहादुरी और शुजाअत के किस्से चलते, कबीला बनी किलाब पहचाना जाता। और जब भी कभी दूसरे कामों का तज़किरा आता, कबीला बनी उमैया पहचाना जाता। तवज्जो कीजिएगा, जिस हस्ती का मैं तज़किरा करने लगा हूँ उसके धदियाल कबीला बनी हाशिम में से हैं और उसके ननिहाल कबीला बनी किलाब के हैं। अगर पहला जुमला आपकी नफीस समातों के हवाले करूं तो यूं कहूँगा कि अगर कबीला बनी हाशिम की इज्जत व अज़मत व इफ़्फ़त और कबीला बनी किलाब की शुजाअत को जम किया जाए तो अब्बास बनता है। सलामत रहें आप, जिंदा और सलामत रहें जिन्होंने इस्तकबाल किया है जुमला का। सलामत रहें। हैदरी जी, मैं अब्बास पढ़ूँगा फिर सोचो ना जो केमे पढ़सन आज पढ़ना है तो अब्बास बनता है। इसलिए तो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब ने अपने भाई जनाब अकील को कहा था, ए मेरे भाई अकील, मेरे लिए कोई ऐसी ज़ौजा तलाश कर जो ऐसे कबीले की हो जिससे मेरे शुजा बेटे पैदा हों। तो जनाब अकील ने, अगरचे मौला कायनात खुद जानते थे, ये भी एक सवाल है, चलो आ गई है बात तो ये हल कर देता हूँ। अक्सर मोमिनीन की तरफ से सवालात आते हैं, जी फलां बात फलां मासूम ने पूछी है, क्या फलां मासूम नहीं जानते थे? भाई मासूम जानते होते हैं, किसी न किसी मसलियत की वजह से हर बात पूछी जाती है। यहाँ भी अली इब्न अबी तालिब जानते हैं कि कौन सा कबीला ज़्यादा शुजा है, कौन से कबीले की कौन सी खातून से अब्बास पैदा हो सकता है। लेकिन चूंकि जनाब अकील माहिर अनसाब थे, इसलिए माहिर की तरफ रजू करना सिखा रहे थे। अली इब्न अबी तालिब माहिर की तरफ रजू करना सिखा रहे थे अली इब्न अबी तालिब। और दूसरा, चूंकि जनाब अकील बड़े थे मौला कायनात से, फिर ये भी हमें दर्स दे रहे थे, चाहे तुम जितना भी साहिब इल्म बन जाना, फिर भी बड़ों से मशवरा लेना अली की सुन्नत है। सलामत रहें आप। बहरहाल ये तो बात दरमियान में आ गई, मैं अपने मौजू पे आ रहा हूँ। सवाल मेरा ये है आप सब मोमिनीन से जो आज लुत्फ लेने के लिए बैठे हैं, जो अब्बास सुनने के लिए बैठे हैं, अब्बास के मुरीद, उनसे सवाल ये है, ये जो जनाब अब्बास के आने की तमन्ना कर रहे थे अली इब्न अबी तालिब, क्या इस तमन्ना से पहले जनाब अली इब्न अबी तालिब के यहाँ कोई बेटे थे या नहीं थे?
भाई सब कहेंगे, सब जानने वाले हैं अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ बेटे पहले से भी मौजूद थे। फिर याद रखिएगा, हमारे यहाँ तो रिवाज है, हमारा माशरा तो यही देखता है कि अगर किसी के पास कोई ऐसे बेटे हों जो काबिल ना हों, फिर वो दूसरा बेटा मांगता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अली इब्न अबी तालिब के कोई आम बेटे मौजूद नहीं थे। हसन और हुसैन जैसे बेटे मौजूद थे जिनके लिए मवद्दत की ज़बान में मैं कहूँ तो यूँ कहता हूँ कि हसन और हुसैन वो हैं मशीयत इलाही जिनका बदन है और रज़ाए इलाही जिनकी हयात है। वो हैं इमाम हसन और हुसैन के जिनके बारे में रसूल कायनात फरमाते हैं कि मेरे बेटे हसन हुसैन कोई आम नहीं है, मेरे बेटे हसन के नूर से अल्लाह ने इस चांद को खल्क किया है और मेरा चांद उस चांद से अफजल है। और फिर रसूल कायनात फरमाते हैं मेरे बेटे हुसैन के नूर से अल्लाह ने इस सूरज को खल्क किया है, मेरा बेटा हुसैन इस सूरज से अफजल है। अरे इतने अजीम बेटे होने के बावजूद अली जैसी वजहुल्ला हस्ती जिस बेटे की तमन्ना करे उसे अब्बास कहते हैं। सलामत रहें आप जिनके हाथ बुलंद हुए हैं, जिंदा और सलामत रहें। इतने अजीम बेटे होने के बावजूद अली इब्न अबी तालिब जैसी अजीम हस्ती जिस बेटे को दुआओं में मांगे उसे अब्बास कहते हैं। अच्छा नहीं जानते, मेरा ख्याल है आप जानते तो हैं, मुझे इतना पता है, पता नहीं इम्तिहान ले रहे हैं, जानते हैं ना कि अली कौन है। भाई अली तमन्ना कर रहे हैं, अली वो हैं जो कभी अपने नफ्स की पैरवी नहीं करते, जो भी अली काम करते हैं वो मशीयत इलाही के मुताबिक करते हैं। भाई जंगे खंदक का मैदान गवाह नहीं है कि जब आमिर बिन अब्द वुद को अली इब्न अबी तालिब ने ज़मीन पर गिराया, ज़मीन पर जब मौला कायनात ने गिराया तो इस आमिर बिन अब्द वुद ने चेहरा वजहुल्ला पर बदतमीज़ी की, गुस्ताखी की, इसने अपना थूक दिया। जैसे ही इसने गुस्ताखी की अली इब्न अबी तालिब ने आमिर बिन अब्द वुद को यहीं पर छोड़ दिया, छोड़कर एक मरतबा साइड पे चले गए। थोड़ी देर के बाद आए, जब इसके करीब आए इसने खुद सवाल कर दिया, ए अली मैं इतना बड़ा बहादुर हूं कि मेरे नाम से लोग डरते हैं, तूने मुझे जमीन पर गिरा दिया और गिराने के बाद फिर साइड पे क्यों चला गया। अली इब्न अबी तालिब कहते हैं जब तूने मेरे साथ गुस्ताखी की, तूने मेरे साथ गुस्ताखी की, उस वक्त मुझे गुस्सा आया, मेरे ज़मीर ने चाहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूं, लेकिन अली अपने नफ्स की इत्तबा नहीं करता, अली वो करता है जो रब चाहता है। अरे वो अली जो कभी भी अपने नफ्स की इत्तबा ना करते हुए अमल करे, जिसका हर अमल मशीयत इलाही के ताबे है, वो अली जो तमन्ना कर रहा है या अल्लाह मुझे अब्बास दे दे, इसका मतलब ये हुआ कि फकत तमन्ना अली ही नहीं मशीयत इलाही को अब्बास कहते हैं। सलामत रहें आप मिल के। फकत तमन्ना अली नहीं मशीयत इलाही को अब्बास कहते हैं। नहीं बोलते हो तो मैं आगे पढ़ना, जे तुसी अपने आप को कम समझा होया तो मैं तो फिर कला। मिल के सलवात पढ़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। इसका मतलब है ये समझने के लिए तमन्नाए अली हैं जनाब अब्बास, तो ये समझने के लिए कि अब्बास क्या हैं ज़रूरी है कि पहले समझा जाए अली क्या है। ये समझने के लिए कि अब्बास क्या है, चूंकि तमन्नाए अली हैं, ये ज़रूरी है कि समझा जाए अली क्या है। मैं एक ही जुमले में बता देता हूँ अली क्या है, फिर मैं अपने मौजू पर आऊँगा। अली वो हैं जो घुटन के माहौल में सांसों के तलातों को कहीं से बिगड़ने न दे। अली वो है जिसे अल्लाह ने अपनी अजमत के नूर से खल्क किया है।
अली वो है जिसके नूर से फिर अल्लाह ने ज़मीन और आसमां को खल्क़ किया। अली वो है जिसके नूर से अल्लाह ने अर्श को खल्क़ किया। अली वो है जिसके नूर से अल्लाह ने जन्नत को रोशन किया। अली वो है जिसके सदक़े में आदम अबुल बशर बने। अली वो है जिसके सदक़े में, बोलिएगा मेरे साथ थोड़ा साथ दें, अली वो है जिसके सदक़े में आदम अबुल बशर बने। अली वो है जिसके सदक़े में आदम मस्जूद मलाइका बने। अली वो है जिसके सदक़े में आदम की ख़ता माफ़ हुई। अली वो है जिसके सदक़े में नूह नजीयुल्लाह बने। अली वो है जिसके सदक़े में नूह की कश्ती को निजात मिली। अली वो है जिसके सदक़े में इब्राहीम खलीलुल्लाह बने। अली वो है जिसके सदक़े में इब्राहीम के लिए नारे नमरूद गुलजार हुई। अली वो है जिसके सदक़े में इस्माइल ज़बीहुल्लाह बने। अली वो है जिसके सदक़े में मूसा हैबतुल्लाह बने। अली वो है जिसके सदक़े में मूसा को असा मिला। अली वो है जिसके सदक़े में मूसा को तौरात मिली। अली वो है जिसके सदक़े में याकूब को सब्र मिला। अली वो है जिसके सदक़े में यूसुफ को जमाल मिला। अली वो है जिसके सदक़े में ज़करिया को याहया मिला। अली वो है जिसके सदक़े में याहया को ज़ुहद मिला। अली वो है जिसके सदक़े में ईसा को इबादत मिली। अली वो है जिसके लिए दीवारे काबा शक हुई। अली वो है जिसकी माँ को 3 दिन अल्लाह की मेहमानी नसीब हुई। अली वो है जिसके लिए रसूल ने इस्तकबाल किया। अली वो है जिसके लिए राहले नबुव्वत झूला बनी। अली वो है जिसकी ग़िज़ा लुहाब मोहम्मद बनी। अली वो है जो फातिह ओहद खैबर है। अली वो है जो बदर का शहनशाह है। अली वो है जो खंदक का बादशाह है। अली वो है जो मैदान में आ जाए तो कुरान बने। अली वो है जो बिस्तर पे सो जाए तो कुरान बने। अली वो है जो तलवार चला दे तो कुरान की आयत आए। अली वो है जिसके घर से लंगर बट जाए तो आयतें नाजिल हो जाएं। अली वो है जो वमन यशरी नफ्स हब्तगा मरज़ातिल्लाह का मिस्दाक है। अली वो है जिसका कसीदा सूरह नाज़ियात पढ़े। अली वो है जिसकी सिफ़तें सूरह ज़ारियात बयान करे। अली वो है जो इमामुल मुत्तकीन है। अली वो है जो अमीरुल मोमिनीन है। अली वो है जो कायद खुर्रल मुहज्जलीन है। अली वो है जो इमामुल मुत्तकीन है। अली वो है जो कायद खुर्रल मुहज्जलीन है। अली वो है जो अंज़ाउल बतीन है। अली वो है जो इमामुल मुस्लिमीन है। अली वो है जो हब्लुल्लाहिल मतीन है। अरे ये वही अली है जो अर्श पे पहुंचा तो नूर बना, जब मिंबरे गदीर पे पहुंचा तो मौला बना। सलामत रहें, जिंदा और सलामत रहें, मिल के ये है अली। ये अली तमन्ना कर रहा है कि अल्लाह मुझे अब्बास दे। और जब जनाब अब्बास की विलादत बासआदत हुई, 3 वक्त के मासूम इमाम मौजूद थे। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब, और दूसरे इमाम हसन अलैहिस्सलाम, और तीसरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। 3 वक्त के मासूम इमाम मौजूद थे। तो अब नजफी को जुमला कहने की इजाज़त दें, 3 मासूम इमामों की तरबियत को यकजा करें तो एक अब्बास बनता है। 3 मासूम इमामों की, भाई सलामत रहें आप जैसे बोलते हैं कि मैं वैसे पढ़ता आऊँगा। मैं फ़ज़ाइल जनाब अब्बास पढ़ रहा हूँ। हैरान ना हो कि जनाब अब्बास के भी इतने फ़ज़ाइल होते हैं। अब जैसे जैसे खुलते हैं कि मैं भी खुलता आऊँगा। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। 3 वक्त के मासूम इमाम थे जो तरबियत कर रहे थे जनाब अब्बास की। इस माहौल में परवान चढ़े हैं जनाब अब्बास। और तारीख़ ने क्या लिखा है मासूम इमाम की शान में? तारीख़ कहती है दुनिया तमन्ना करती है कि काश
हम उस ज़माने में होते जब ये मासूम हस्तियां लोगों की नज़रों के सामने चलती फिरती थीं। मैंने पूछा दुनिया से, लोगों से पूछा, मोमिनीन से पूछा, मुहिब्बान से पूछा, आखिर क्यों हसरत करते हैं आप कि काश हम उस ज़माने में होते जब ये मासूम हस्तियां लोगों की नज़रों के सामने ऐसे फिरा करती थीं। या आप क्यों हसरत करते हैं कि काश अल्लाह कायम आल मोहम्मद के ज़हूर के वक्त हमें भी मौला का साथी बना दे। तो सबसे पहला जवाब हर मुहिब यही देता है, हर चाहने वाला यही कहता है कि अगर मैं उस ज़माने में होता तो मुझे ये शर्फ हासिल होता कि मैं उनके यदुल्लाई मिस्दाक हाथों का बोसा ले लेता, मैं उनके पाँव का बोसा ले सकता, मैं उनके हाथों को चूम सकता। इसलिए तो कल मैंने एक रिवायत भी पेश की थी कि ज़मीन भी अली इब्न अबी तालिब के पाँव को चूम कर मम मिसली के दावे करती है। अरे दुनिया हसरत करती है और ख्वाहिश करती है कि काश हम किसी वक्त के मासूम के हाथ चूम सकें। अब रिवायत है किताब खसाइसे अब्बासिया में साहिब किताब लिखते हैं कि वक्त के 5 मासूम इमाम जनाब अब्बास के हाथों को चूमा करते थे। बोलिएगा थोड़ा, कीमत दें रिवायत की। दुनिया हसरत कर रही है कि काश हम मासूम के हाथों को चूमें, और मासूम चूम रहे हैं जनाब अब्बास के हाथों को। ये अजमत जनाब अब्बास की कि जैसे एक आलिम गुजरे हैं, मुल्ला काशफी उनका नाम, मुल्ला हुसैन काशफी, ईरान के रहने वाले। वो पढ़ रहे थे इसी तरह मिंबर पे, किसी ने सवाल किया, मौलाना ये रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हमने सुना है कि 12,000 बार जनाब जिब्रील आए हैं। तवज्जो कीजिएगा, वो कहता है हमने सुना है कि 12,000 बार जनाब जिब्रील रसूल कायनात के पास आए। अगर 12,000 बार जनाब जिब्रील रसूल कायनात के पास आए हैं तो ये बताइए मौला अली के पास कितनी बार आए? तो मौला अली के पास कितनी बार आए? 1 मिनट के लिए तो उस वक्त परेशान हुए, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। परेशान हो गए आलम दीन, लेकिन फ़ौरन ही हदीस रसूल जहन में आई, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। और फ़ौरन ही जहन में आया कोई भी शरीफ दीवार छलांग करना आता है ना दीवार छलांग के जाता है। जो भी शरीफ इंसान शहर में आना चाहे आता भी दरवाजे से है, जाता भी दरवाजे से है। आलिम दीन कहने लगे अगर तेरे मुताबिक 12,000 बार जनाबे जिब्राइल रसूल कायनात के पास आए हैं तो इसका मतलब ये हुआ अली इब्न अबी तालिब के पास 24,000 बार आए हैं। 24,000 बार आए हैं। चूंकि अली बाबे मुस्तफ़ा है, और सेम इसी तरह जिस तरह अली इब्न अबी तालिब का लक़ब है बाबे मुस्तफ़ा, बाबे मदीनतुल इल्म, जनाबे अब्बास का इसी तरह लक़ब है बाबुल हुसैन। जिंदा और सलामत रहें जो बोल रहे हैं मेरे साथ, इस मुश्किल मजमून में बोल रहे हैं। हैदरी जनाबे अब्बास का लक़ब है बाबुल हुसैन, हुसैन का दरवाज़ा। तो रिवायत में जो मैंने पढ़ा है कामिल ज़ियारात में, रिवायत कहती है हर रोज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए 70,000 मलाइका नाजिल होते हैं। 70,000 मलाइका हर रोज इमाम हुसैन की ज़ियारत करके वापस जाते हैं। तो हदीस कहती है, रिवायत कहती है जनाब अब्बास बाबुल हुसैन हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जब भी 70,000 मलाइका ज़रिए इमाम हुसैन की ज़ियारत को आते हैं, आते हुए भी अब्बास की चौखट चूमते हैं, जाते हुए भी अब्बास की। सलामत रहें आप, जिंदा और सलामत रहें। बाबुल हुसैन, हुसैन का दरवाज़ा।
क्या मतलब? यानी हुसैन तक पहुंचना है तो पहले अब्बास के पास आना पड़ेगा। इसलिए हुक्म है, सीरत उलमा है कि जब भी करबला में जाओ, अल्लाह आप सबको शर्फ इनायत फरमाए, जब भी करबला में जाओ पहले जनाबे अब्बास की जियारत करो, फिर जनाबे इमाम हुसैन की जियारत पे जाओ। दोनों साथ साथ हैं, पहले जनाबे अब्बास की और फिर जनाबे इमाम हुसैन। अच्छा, ये फिर इत्तफाकन ही शायद ऐसे हो गया, इत्तफाक है, देखे मेरी तरफ, इत्तफाक ही शायद ऐसे है। 11 साल मैं नजफ अशरफ में गुजार चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हर यौमुल खमीस करबला इमाम हुसैन और मौला अब्बास की ज़ियारत नसीब होती थी। कोशिश करता था कि कोई यौमुल खमीस ऐसा ना हो जिस यौमुल खमीस ये शर्फ हासिल ना हो। करबला जाते थे, कोई इत्तफाक ऐसा है, वैसे भी सीरत है कि जब जाओ ज़ियारत पहले जनाब अब्बास की करो। इत्तफाक कुछ ऐसा बना है कि जब इंसान करबला में दाखिल होता है, करबला के शहर की हदूद में बंदा दाखिल हो, जिस तरफ से भी दाखिल हो, पहले जरी अब्बास की नजर आती है। जाकर देख लीजिएगा, मैं बड़ी जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूं। चाहे मशरिक की जानिब से आए, चाहे मगरिब की जानिब से आए, चाहे शुमाल की जानिब से आए, चाहे जनूब की जानिब से आए, जिस जानिब से बंदा दाखिल हो, सबसे पहले अब्बास की जियारत करनी पड़ती है। चूंकि बाबुल हुसैन है, हुसैन का दरवाजा, और बाबुल हुसैन का माना क्या है? यानी अगर हुसैन तक पहुंचना है तो पहले अब्बास के पास आना पड़ेगा। इसलिए तो जब ज़िलहज के महीने में इमाम हुसैन जब एहराम बांध कर तवाफ़ कर रहे थे, अभी मैं फ़ज़ाइल में हूँ, सुनिएगा, आज मैंने मौला अब्बास के खुतबे के जुमलात भी पढ़ने हैं। जब एहराम बांध कर तवाफ़ कर रहे थे काबा का इमाम हुसैन, और इमाम हुसैन ने देखा कि कुछ शरीर लोग तवाफ़ के दरमियान आ चुके हैं, जिनके एहरामों में तलवारें छुपी हुई हैं, वो फर्जंदे रसूल के कातल का इरादा रखते हैं। भाई यही बात जनाबे अब्बास के कानों तक पहुंची कि कुछ शरीर लोग हैं, काबा के तवाफ में शामिल हो चुके हैं, उनके एहरामों में छुपी हुई तलवारें हैं, वो मेरे मौला के कातल का इरादा रखते हैं। अब शेर खुदा को जलाल आया, काबा की छत पे चढ़े जनाबे अब्बास, काबा की छत पे चढ़े जनाबे अब्बास, और काबा की छत पे खड़े होकर एक खुतबा दिया जनाबे अब्बास ने। इस्तकबाल कीजिएगा जनाबे अब्बास के खुतबे का, जो अपने आप को कहते हैं मैं नौकर गाजी का। जनाबे अब्बास खुतबा देते हुए फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बिक़दूम अबीही मन कान बिलअम्स बैतन अस्बह क़िबलतन अय्युहल कफ़रतुल फ़जरा अतसुद्दून तरीक़ल बैतिल इमाम बरला मन हुवा अहक्कु बिही मिन साइरिल बरिया लौला हिकमुल्लाहिल जलिया व असरारुल अलिया व इख्तिबारुल बरिया लतारल बैतु इलैहि क़ब्ल अन यमशी लदैहि क़द इस्तलम अन्नासु हजरन वल हजरु यस्तलिमु यदैहि लौ लम तकुन मशीयतु मौलाई मजबूलतन मिन मशीयतिर रहमान लवक़अतु अलैकुम कसकरिल ग़ज़बान अला असाफ़िर तैरान अतुख़व्विफ़ूनल क़ौमा अतुख़व्विफ़ूनल क़ौमा यलअबु बिल मौत फित तफूलिया फ़कैफ़ कान फिर रजूलिया हैहात फंज़ुरू सुम्मंज़ुरू मिम्मन शारिबुल ख़म्रे व मिम्मन साहिबुल हौज़ वल कौसर मिम्मन फ़ी बैतिहिल ग़वानी व सुकरान व मिम्मन फ़ी बैतिहिल वह्य वल क़ुरआन। इस्तकबाल करें मौला अब्बास के खुतबे का। फरमाते हैं अलहम्दु हैदरी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। चूंकि लोग आए हुए थे ना इस सोच से कि इमाम हुसैन को कातल करते हैं, वो भी एहराम की हालत में, वो भी तवाफ की हालत में, वो भी मक्का मुकरमा में, वो भी काबा के करीब। जनाबे अब्बास फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बिक़दूम अबीही। ओ अपने आप को मुसलमान कहने वालों और काबा का तवाफ करके अपने आप को हाजी बुलवाने वालों, याद रखो हम्द व सना है उस खुदा की जिसने इस काबा को
हुसैन के बाबा अली के कदमों से शर्फ अता किया। बोलिएगा मेरे साथ, हम्द है उस खुदा की कि जिसने, अब बोले हैं तो मैं भी बुलवा देता हूं, हम्द है उस खुदा की कि जिसे तुम काबा समझ के इसका तवाफ कर रहे हो। हम्द है उस खुदा की कि जिसने हुसैन के बाबा अली के कदमों के सदके में इसे काबा बना दिया। ओ याद रखो लोगो, अय्युहल काफरतुल फाजरा अतसुद्दून तरीकल बैतल इमाम अल बाररा। ओ काफिर और फाजिर लोगो, हो काफिर और फाजिर लोगो, अतसुद्दून तरीकल बैतल इमाम अल बाररा। याद रखो तुम इमाम हक का रास्ता रोकने के लिए आए हो। लौला हिकमुल्लाहिल जलिया व असरारहुल अलिया वख्तबारहुल बरिया लतारल बैतु इलैहि क़ब्ल अन यमशी लदैहि। अगर फरमाते हैं अल्लाह के राज ना रहने होते, जिस काबा का तुम तवाफ कर रहे हो, हुसैन के आने से पहले ये काबा परवाज करके हुसैन का तवाफ करता। जिंदा और सलामत रहें मिल के। तुम काबा का तवाफ करके अपने आप को हाजी कहलाते हो, जिस काबा का तवाफ करके मुसलमान बनते हो। अगर मशीयत इलाही ना होती, अगर अल्लाह के राज ना रहने होते, अगर तुम्हारा अल्लाह ने इम्तिहान ना लेना होता, तो अल्लाह हुक्म करता हुसैन के आने से पहले ये काबा परवाज करता और जाकर हुसैन का तवाफ करता। और फरमाते हैं, सुनिएगा अपने आप को मुसलमान कहने वालों, कदस्तलमन नासु हजरन वल हजरु यस्तलमु यदै। तुम आकर हजरे अस्वद के बोसे लेते हो ना, और बड़ा अपने आप को बाशर्फ समझते हो कि हमने हजरे अस्वद का बोसा लिया है। कदस्तलमन नासु हजरन वल हजरु यस्तलमु यदै। तुम आकर हजरे अस्वद को चूमते हो और हजरे अस्वद हुसैन के बोसे लेता है। जिंदा और सलामत रहें जो हाथ बुलंद हो गए। अल्लाह इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज ना करे। कदस्तलमन नासु हजरन वल हजरु यस्तलमु यदैहि, कि तुम हजरे अस्वद के बोसे लेते हो। हुसैन हजरे अस्वद को नहीं चूमता, हजरे अस्वद हुसैन को चूमता है। कदस्तलमन नासु हजरन वल हजरु यस्तलमु यदै। आगे फरमाते हैं, लौ लम तकुन मशिय्यत मौलाई मजबूलतम मिन मशिय्यत रहमान लवकातु अलैकुम का असाफीर तैरान। फरमाते हैं, अगर मेरे मौला हुसैन की मशिय्यत परवरदिगार आलम के ताबे ना होती, तो आज मैं तुम पर ऐसे अकेले हमला करता जैसे शिकारी बाज उड़ती हुई चिड़ियों पे हमला करता है। तुम तलवारें दिखा रहे हो हमें, तुम तलवारों से डरा रहे हो। अतुखव्विफूना बिल मौते यलअबु बित्तफूलिया फकैफ कान फिर रजूलिया। फरमाते हैं, उनको मौत से डराते हो जो बचपन ही में मौत से खेलते थे। उनको मौत से डरा रहे हो जो बचपन में मौत से खेल खेल कर बड़े हो गए हैं। और याद रखो, हमारा बचपना वो है कि हम बचपने में अपने झूले में पड़े हों तब भी अजदहा को चीर देते हैं। सलामत रहें। हमारा बचपना ये है कि हम बचपने में मौत से खेलते हैं। और याद रखो, आज हम जवान हैं, तुम हमारे साथ जंग करते हो, तुम तलवारें दिखाते हो हमसे। हाय हाथ फंजुरू सुम मंजुरू। याद रखो ए लोगो, अफसोस है तुम पर, वाय है तुम पर, वायल है तुम पर कि तुमने क्या देखा है। फंजुरू सुम मंजुरू, फिर गौर फिक्र करो, कहां चले गए हो तुम। मिम्मन शारिबुल खमरे व मिम्मन साहिबुल हौज़ कौसर। फरमाते हैं, कहां वो यजीद जो शराब पीने वाला है, कहां वो यजीद जो शराबी है, कहां ये हुसैन जो साहिब हौज़े कौसर है।
मिम्मन फी बैतिहिल गवानी व सुकरान व मिम्मन फी बैतिहिल वहय वल कुरान। फरमाते हैं कहाँ यजीद का घर, कहाँ हुसैन का घर। और आज भी हमारे नौजवान परेशान रहते हैं। परेशान ये रहते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा फसादात का दौर है, आखिरी ज़माना चल रहा है, कायम आले मोहम्मद का ज़हूर करीब है, इसलिए फसाद ज़्यादा हर जगह बढ़ चुके हैं। पूरी दुनिया फसाद से पुर होने वाली है, कायम आले मोहम्मद का ज़हूर करीब है। हमारे नौजवान सोचते हैं कि हर बंदा तो दावा कर रहा है कि मैं हुसैनी हूँ, हर बंदा कह रहा है कि मैं हकीकी हुसैनी हूँ, हर बंदा यही सोच रहा है कि मेरा घर ही हुसैनी घर है, किसी दूसरे का नंबर तो आने ही नहीं देता। हर बंदा को अपनी अपनी पड़ी हुई है कि मेरा घर हुसैनी है। भाई आपस में झगड़ा क्यों करते हो? आओ जिसके नौकर कहलवाते हो, कहते हो ना मैं नौकर गाजीदा, आओ अपने सरदार से क्यों नहीं पूछते कि मौला आप ही बता दें कि हुसैनी घर कौन है और यजीदी घर कौन है। मौला अब्बास काबा की छत पे खड़े होकर एक फैसला देकर जा रहे हैं। फरमाते हैं मिम्मन फी बैतिहिल गवानी व सुकरान व मिम्मन फी बैतिहिल वहय वल कुरान। फरमाते हैं याद रखो यजीदी घर वो होता है जिस घर से गानों की आवाजें आती हों, हुसैनी घर वो होता है जिससे कुरान की आवाज। सलामत रहें आप, जिंदा और सलामत रहें। मिलके फैसला किया है आज से 1350 साल पहले जनाब अब्बास ने, और आज के बाद सवाल उठाने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सा घर हुसैनी है, कौन सा घर यजीदी है। जिस घर से चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो मेरा ही क्यों ना हो, जब मेरे घर से गाने की आवाज बुलंद हो रही होगी तो मेरा घर यजीदी घर होगा। अगर मेरे घर से कुरान की आवाज बुलंद है तो मेरा घर हुसैनी है। आज के बाद ये न सोचना कि पता नहीं मेरा घर यजीदी है या हुसैनी, फलां का घर यजीदी है या हुसैनी। मेयार जनाबे अब्बास ने दिया है। मैं तकरार इसलिए कर रहा हूँ ताकि जहनों में बात बैठ जाए, फिर घरों की पहचान करने के लिए तहकीक तुम्हें ना करनी पड़े। जनाबे अब्बास का ये कौल जहन में आ जाए, अगर तेरे और मेरे घर में कभी गाना चलता है तो फिर उस वक्त अपने गिरबान को झांक कर कह दिया कर कि आज मैं यजीदी हूं। जनाबे अब्बास का खुतबा है, मैं नहीं कह रहा कि जिस घर से गाने की आवाज आ जाए। कौन दाद देगा जनाबे अब्बास के खुतबे की कि जिस घर से गाने की आवाज आ जाए वो घर हुसैनी का नहीं होता। मैं तो कहता हूं अल्लाह करे हो, लेकिन नहीं हो सकता चूंकि जनाबे अब्बास ने कह दिया है। और जिस घर से कुरान की आवाज बुलंद हो वो घर हुसैनी का घर होता है। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये हैं जनाबे अब्बास, बाबुल हुसैन, हुसैन का दरवाज़ा, बाबुल हुसैन, हुसैन का। इसलिए जैसे जैसे इमाम हुसैन चलते थे वैसे वैसे पीछे जनाबे अब्बास चलते थे। और वाहिद कायनात आलम में वाहिद शख्सियत है जनाबे अब्बास। जुमला गौर से सुनिएगा, वाहिद शख्सियत है कायनात आलम में जनाबे अब्बास कि जिसकी ज़िंदगी की इब्तदा भी ज़ियारत इमाम हुसैन पे हुई है और इंतहा भी ज़ियारत इमाम हुसैन पे हुई है। वाहिद शख्सियत जनाबे अब्बास हैं कि जिनकी इब्तदा भी ज़िंदगी की ज़ियारत इमाम हुसैन से, इंतहा भी ज़ियारत इमाम हुसैन पे। ये हैं जनाबे अब्बास। कायनात आलम में एक और रिवायत सुना देता हूँ। जो प्यासे बैठे हैं ना, जनाबे अब्बास का भी फजाइल होता है या नहीं होता? कोई बंदे सोचते हैं
कि जनाब अब्बास कितने बाफजीलत हैं। बंदे बड़े सोचते हैं। एक जगह बहस हो रही थी, वही बहस मैं नकल कर देता हूँ। मैं कोई रिवायत नहीं पढ़ने वाला, एक बहस नकल करके फिर रिवायत सुनाता हूँ। बहस हो रही थी कि जनाब अब्बास अफजल हैं या जनाब इस्माइल अफजल हैं। एक ने कहा जनाब इस्माइल अफजल हैं चूँकि नबी हैं। दूसरे ने कहा मैं मानता हूँ वाकयान नबी हैं, जनाब इस्माइल अफजल होंगे, लेकिन ये बता खसूसियत जनाब इस्माइल ये थी कि जनाब इस्माइल जब छोटे से थे, जनाब इस्माइल को प्यास लगी थी, जनाब इस्माइल ने अपने पाँव रगड़े थे ज़मीन पर, उनके पाँव से पानी जारी हुआ था। पानी जारी हो तो गया था, लेकिन पानी ना तो जनाब इस्माइल के पाँव के नीचे रुका था, ना उस पानी ने जनाब इस्माइल का तवाफ़ किया था। फिर सुनिएगा, ना तो पानी जनाब इस्माइल के कदमों के नीचे रुका था, जो समझ गए हैं सलाम है मेरा उनको। ना तो पानी जनाब इस्माइल के कदमों के नीचे रुका था, ना पानी ने जनाब इस्माइल का तवाफ़ किया। 1350 साल हो रहे हैं, आज भी पानी जनाबे अब्बास के कदमों के नीचे रुका भी हुआ है और तवाफ भी कर रहा है, रुका भी हुआ है और तवाफ भी कर रहा है। अब रिवायत सुनिएगा, 3 हस्तियां कायनात आलम में अल्लाह ने ऐसी खल्क की हैं जो सबसे अफजल है, जिनका कोई सानी नहीं है, हैं तो एक दूसरे के सानी हैं। पहले हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, दूसरे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस ख़त्म करने के करीब आ गया हूँ। दूसरी हस्ती मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब, और तीसरी हस्ती जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आए बस एक लफ्ज़ में मैं एक रिवायत पेश कर देता हूँ। आए इस कायनात की अफजल तरीन हस्तियों से पूछते हैं कि अब्बास क्या है। इस कायनात आलम की अफजल तरीन हस्तियों से पूछते हैं कि अब्बास क्या है। आए रसूल कायनात की बारगाह में चलते हैं। रसूल कायनात की बारगाह में गए, हमें एक रिवायत मिली, किताब का नाम फिर बता देता हूँ, खसाइस अब्बासिया। खसाइस अब्बासिया साहिब किताब लिखते हैं, वो फरमाते हैं एक मरतबा एक आलिम दीन ने ख्वाब देखा, ख्वाब देख रहा है, ख्वाब में दरबार रसूल कायनात लगा हुआ है, मिंबर पे रसूल कायनात जलवा फिगन है, एक मिंबर पे जलवा फिगन है रसूल कायनात। एक खातून दरबार में आई, रोती हुई आकर पुकार के अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कब से कितनी देर से अब्बास की कब्र पे बैठी हूँ, अपने बेटे के लिए शिफा मांग रही हूँ। अल्लाह अब्बास के सदक़े में मुझे शफा दे दे, मेरे बेटे को शफा दे दे। जनाब अब्बास फिर आगे बढ़े, आगे बढ़कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप इसके बेटे के बारे में अल्लाह से शिफात फरमा दें कि अल्लाह इसके बेटे को शफा दे दे। अब रसूल कायनात को जब जनाब अब्बास ने कहा कि आप अल्लाह की बारगाह में सफारिश फरमाएं कि अल्लाह इसके बेटे को शफा दे दे, जनाब रसूल कायनात फरमाते हैं, या अब्बास इरजा अंता बाबुल हवाइज इश्फा लिमन शेता। अब्बास वापस लौट जा, तू खुद जो बाबुल हवाइज है, जिसकी चाहे तू खुद शफात कर सकता है, तू खुद बाबुल हवाइज है, जिसकी चाहे खुद शफात कर सकता है। और अली इब्न अबी तालिब का तारीख साज जुमला है जनाब अब्बास के लिए। फरमाते हैं, अब्बास जनाब अब्बास के कंधों को चूम भी रहे हैं, अपनी गोद में बिठाया हुआ है चंद साल के जनाब अब्बास। अली इब्न अबी तालिब जनाब अब्बास के बाजू चूम कर कहते हैं, सतकिर्रो ऐनी बेका वलदी या अब्बास, ए अब्बास, क़यामत के दिन तेरी वजह से मेरी आंखों को ठंडक मिलेगी, तेरी वजह से अब्बास, तेरी वजह से मेरा गम टल जाएगा। भाई पूरी कायनात के मुश्किल कुशा हैं अली,
पूरी कायनात की मुश्किलें टलती हैं अली से सदके में, और अली का गम दूर हो रहा है अब्बास के सदके में। कहा तेरी वजह से मेरा गम दूर होगा क़यामत के दिन। और तीसरी हस्ती जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा, क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर लगा होगा, जहां नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, वहां आवाज़ परवरदिगार आलम आएगी, ए मेरे महबूब की बेटी आगे बढ़ और अपने चाहने वालों की शफात कर। मैं देख रहा हूं जब से मैंने फ़ज़ाइल शुरू किया है जनाब अब्बास का, कुछ मार्फत वाली ऐसे आंखें थीं जो हर वक्त नम रही हैं, जिन्होंने जनाब अब्बास को रोने पे 1 घंटा गुजार दिया है। अज़ादारों, बामार्फत जुमला है, बामार्फत अज़ादार बैठे हैं, बरोज़े महशर मैदान महशर लगा हुआ है। ए मेरे महबूब की बेटी अपने मुहिब्बों के लिए शफात मांग। अज़ादारों, बीबी आगे बढ़ेंगी, रिवायत कहती है जैसे बीबी आगे बढ़ेंगी पीछे मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब पुकार कर कहेंगे, ए रसूल की बेटी तू जो जा रही है अपने मुहिब्बों के लिए शफात मांगने, कौन सी ऐसी चीज़ है तेरे पास जो अल्लाह के सामने पेश करके तू शिफात मांगेगी? कहें तो मैं अपनी इबादत दे देता हूँ, वो इबादत देकर अपने मुहिब्बों की शिफात मांग ले। अज़ादारों, जो अब्बास के नौकर बैठे हैं मातम के लिए जमा हुए हैं, जनाब फातिमा तो ज़हरा रुक जाएंगी, रुक कर एक मरतबा गिरिया करेगी बीबी, गिरिया करके कहेगी, या अली कफ़ाना लिहाज़ल मकाम यदानिल मकतूवतान इब्न यल अब्बास। ए अली, आज मैदान माशर में मेरे अब्बास के बाजू काफी हैं, मैं अब्बास के बाजू पेश करूंगी, अब्बास के बाजुओं के सदके में अपने मुहिब्बों के लिए शफात मांगूंगी। अजरो कमन अल्लाह, अजरो कमन अल्लाह। सलाम है मेरा उन अज़ादारों को जिन्होंने इस्तकबाल किया है मसाइब का। यही हक है रोने का और इस्तकबाल करने का। अज़ादारों, बहुत मान था जनाब अब्बास पे बनी हाशिम को, बहुत मान था। थके ना, थके ना, अज़ादारी के दिन हैं, थका नहीं करते मोमिन, जितना जी चाहे रोइएगा। बहुत मान था जनाब अब्बास पे बनी हाशिम को, और इसी के सहारे चली थी ज़ैनब मदीने से। अजरो कमन अल्लाह, अजरो कमन अल्लाह। जनाब अब्बास के सहारे से चली थी जनाब ज़ैनब मदीना से। अज़ादारों, मंजर कुछ अजीब था रास्ते में। जब ये चल रहे थे ना, ऊंट चलते थे बीबियों के, जनाब अब्बास का घोड़ा कई कई मील आगे चला जाता, फिर कई कई मील पीछे चला जाता। आवाज दे दे कर कहते थे, हट जाओ आगे से, अली की बेटियां आ रही हैं। और मुझे अब्बास की गैरत गवारा नहीं करती, किसी की नजर अली की बेटियों पे पड़ जाए। आओ मिलकर कहते हैं, जनाब अब्बास, आज आपको गवारा नहीं है किसी की नजर अली के महमलों पर पड़े, अली की बेटियों की चादरों पर पड़ जाए। अल्लाह जाने क्या गुजरी होगी आप पर, जब ये चादरें छिन चुकी थी, जब बीबियां रो रही थी और रोकर बैन कर रही थी, वाह अब्बासा, अजरो कमन अल्लाह, अजरो कमन अल्लाह। तैयारी कर ले रोने की। बहुत मान था बनी हाशिम को जनाब अब्बास पे। अज़ादारों, जब तक जनाब अब्बास जिंदा रहे, बीबियां बड़ी चैन से सोती थीं और जालिमों को नींद नहीं आती थी। उलमा कहते हैं, जब जनाब अब्बास उतर गए ना, फिर जालिम चैन से सोते थे, ज़ैनब सारी रात जागती थी। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। यही हक है पुरसा देने का। जुमला सुनिएगा अज़ादारों, मैंने आज पूरी शहादत पढ़नी है, खोल कर रोना। अज़ादारों, जानते हैं मौला अब्बास की माँ का नाम जनाब उम्मुल बनीन है। जनाब उम्मुल बनीन मदीना में रह गई थी, करबला में नहीं गई। अज़ादारों, मदीना में जनाब उम्मुल बनीन, जब करबला का वाक़या वकू पजीर हो गया ना, अज़ादारों, मदीना में आलम यह था जनाब उम्मुल बनीन का, छोटी छोटी 4 कब्रें बना लेती
हर कब्र पे बैन कर कर के रोया करती थी। जनाब उम्मुल बनीन के 4 बेटे थे, 4 कब्रें बना लेती, हर कब्र पे अलग अलग बैन किया करती थी। अज़ादारों जब 4 कब्रों पे बैन कर लेती, फिर चारों कब्रों की मिट्टी को इकट्ठा करके एक कब्र बना लेती। उस एक कब्र पे हाथ रख कर कहती वाह हुसैना। अज़ादारों जब हुसैन की गुर्बत पे रोती थी बीबी उम्मुल बनीन, पीछे से अचानक एक आवाज आई वाह अब्बासा। अचानक बीबी उम्मुल बनीन ने पीछे देखा, कौन है बीबी मेरे अब्बास को रोने वाली। रो कर कहती है मैं ज़हरा हूँ और मैं बकिया छोड़ आई हूँ, तू मेरे हुसैन को रो रही है, मैं तेरे अब्बास को रोने आई। अजरो कमल अल्लाह तैयारी कर मातम की। अज़ादारों बहुत रोती थी बीबी उम्मुल बनीन, बैन किया करती थी। मदीना की मजदूरात जमा हो जाती, जमा होकर कहती बीबी उम्मुल बनीन कब तक खुद भी रोएंगी, हमें भी रो लाएंगी, अब तो बस कर दे रोने की। अज़ादारों ये रोना बीबी उम्मुल बनीन की सुन्नत भी है, कब तक रोती रहेंगी। चुप कर जाती अब्बास की माँ और रो कर कहती थी ए बीबियों मुझे एक सवाल का जवाब तो दो, जो रोने के लिए बैठे हैं एक सवाल का जवाब तो दो। कहती थी कौन सा सवाल है आपका। रो कर कहती थी इतना बताओ, अगर कोई शाह सवार ज़ीन से जमीन पर आए वो कैसे जमीन पे मातम कर कैसे जमीन पे आता है। सारी बीबियां रोने लग जाती, रो कर कहती बीबी हमें न रुला। जब कोई शाह सवार ज़ीन से जमीन पर आए अपने बाजुओं का सहारा लेता है, करबला की तरफ मुंह हो जाता बीबी का। रो कर कहती अब्बास तेरे बाजू कलम हो गए थे, अल्लाह जाने कैसे ज़ीन से जमीन पर आया। अजरो कमल अल्लाह शर्म करके न रो। आए बीबी को पुरसा देते हैं जनाब उम्मुल बनीन को, बीबी तेरे अब्बास के बड़ी मुश्किल हालत थी। बीबी जब तेरे अब्बास के बाजू कलम हो गए ना, मैं करीब आ गया हूँ शबी आलम के, जब तेरे अब्बास के बाजू कलम हो गए, बीबी तेरे अब्बास के सर में गुर्ज लग गया, तब तेरे अब्बास से ज़ीन पे संभला न गया, मुंह के बल तेरा अब्बास जमीन पे आया। मुंह के बल मातम करके लो, मुंह के बल तेरा अब्बास जमीन पे आया। जैसे जमीन पे जनाब अब्बास आए एक ही आवाज आई अकबर का बाबा मेरा आखिरी सलाम हो। अज़ादारों जल्दी से इमाम हुसैन आए, जनाब अब्बास को उठाया, उठाकर कहा अब्बास एक मर्तबा करबला का मैदान तो देख। अब्बास मैं गरीब हो चुका हूँ, अब्बास मेरी कमर झुक चुकी है, अब्बास अकबर का कातिल कह के लगा रहा है, अब्बास कासिम का कातिल हंस रहा है। अज़ादारों जनाब अब्बास मुहीं पर, जनाब अब्बास नहीं अलम खाली उठाकर इमाम हुसैन खयाम की तरफ चले। उधर से बीबी सकीना छोटी छोटी बच्चियों को ले आए, शबी आलम को छोटी छोटी बच्चियों को तसल्लियां दे रही थी, परेशान ना होना मेरा चचा अब्बास पानी ले आएगा। अज़ादारों यही तसल्लियां दे रही थी। उधर से क्या देखा, खाली अल्लाह में निशान आ गया। जनाबे सकीना रोने लगी, रो कर कहती है ओ बच्चियों आज से मैं तुम्हारी ज़ामे नहीं हूं, मेरा चचा मारा गया। अल्लाह माता में हुसैन।